चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से ही, जहां बसपा ने पूर्वांचल में उतारे प्रत्याशी। पूर्वांचल की 5 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम घोषित हो चुके। इलाहाबाद, श्रीवस्ती, भदोही, वाराणसी, बांसगांव सीट पर बसपा ने बहुजन समाज पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। ज्यादा जानकारी ले लेंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक लगातार जुड़े हुए हैं। विवेक, जिस तरह से हम देख रहे हैं एक तरफ इंडिया गठबंधन और बीजेपी जिस तरह से दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरे हैं, तो वही बसपा भी कहीं पीछे नहीं हटी है। अकेले चुनाव लड़ रही है बहुजन समाज पार्टी और 5 सीटों पर बताया जा रहा है कि पूर्वांचल की 5 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम भी घोषित कर दिए। देखिए, बहुजन समाज पार्टी ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि वो किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं होंगे, वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। आकाश आनंद नेशनल कोऑर्डिनेटर है, अपनी जिम्मेदारी बखूबी उन्होंने निभाई है और तमाम रैलियों में अपने वोटर्स को वो जगा रहे हैं। अगर सीट शेयरिंग की बात की जाए या फिर सीटों पर प्रत्याशी उतारने की बात की जाए बसपा की, तो बसपा इसमें सबसे तेज रही है। जहां तक देखा जाए बाकी जो पार्टियां हैं, सपा, कांग्रेस और भाजपा, इन्होंने हर सीट पर फूंक पे कदम रखा है, हर सीट पर तमाम समीकरण को देखा है, उसके बाद प्रत्याशी दिया है। लेकिन बसपा ने कई चीजों को दरकिनार करते हुए और तमाम जो पार्टियां हैं एक लोकसभा सीट पर जहां उनके प्रत्याशी हैं, उनके समीकरण को देखते हुए उनके खेल बिगाड़ने के लिए भी उन्होंने प्रत्याशी उतारे हैं। तो बसपा ने कहीं न कहीं किसी न किसी सीट पर काफी अच्छे प्रत्याशी दिए हैं जो खेल बिगाड़ सकते हैं। कल पूर्वांचल की 5 सीटों पर बसपा ने प्रत्याशी उतारे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अंतिम मुहर लगाई है। अगर देखा जाए तो इलाहाबाद, श्रावस्ती, भदोही, वाराणसी और बांसगांव सीटों पर बसपा ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। बांसगांव की सीट सुरक्षित सीट मानी जाती है और बांसगांव सीट पर बसपा के विधायक भी रहे हैं। बांसगांव से डॉक्टर राम समूह जो IRS थे, उनको जो है वो टिकट मिला है, वो खाटी बसपाई थे। वाराणसी से अतहर जमाल लारी को टिकट दिया गया है। भदोही से हरशंकर सिंह उर्फ दादा चौहान को टिकट दिया गया है। श्रावस्ती से मोइनुद्दीन अहमद खान उर्फ हाजी दद्दन खान को टिकट दिया गया है। वहीं इलाहाबाद से रमेश सिंह पटेल को टिकट दिया गया है। तो इन 5 सीटों पर 5 कैंडिडेट उतारे हैं और अगर देखा जाए तो बसपा ने मुस्लिम प्रत्याशियों पे भी मेहरबानी दिखाई है। उनको कई जगह पे जो है जहां मुस्लिम बाहुल एरिया है, जहां पे कोई ना कोई पार्टी मुस्लिम प्रत्याशी वहां पे उतारा हुआ है, वहां पे मुस्लिम प्रत्याशी देखिए जो मामला है उसको त्रिकोणी करने का भी यहाँ पे प्लान बसपा ने किया है। तो बिल्कुल, तो अब देखना दिलचस्प होगा क्योंकि मुकाबला खड़ा हो गया है। बसपा ने भी अपने मजबूत पत्तों को जो है मैदान में उतारा है। तो अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह से जो है जनता चुनती है कि कौन सी पार्टी के नेता को आगे जो है भेजा जाएगा। बने रहिए हमारे साथ, जल्दी आपका रुख करेंगे। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले में ईडी ने दर्ज किया केस। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में होगी मामले की जांच। ईडी जेल में बंद आरोपियों से करेगी पूछताछ। पहली बार पेपर लीक मामले में ईडी जांच कर रही है। ज्यादा जानकारी ले लेंगे हमारे साथ विवेक लगातार जुड़े हुए। विवेक, सिपाही भर्ती पेपर लीक का जो मामला आया जिसको लेकर काफी ज्यादा विरोध प्रदर्शन हुआ, स्टूडेंट्स में काफी ज्यादा गुस्सा देखने को मिला और अब जो है ईडी इसमें जांच करने वाली है। देखिए, पहली बार होगा जब ईडी जो है वो पेपर लीक मामले की जांच करेगी। इससे पहले हमने देखा है कि मनी लॉन्ड्रिंग और पैसों के हुए हेरफेर को लेकर, दुरुपयोग को लेकर ईडी अपनी जांच करती रहती है। ये पहली बार है जब पेपर लीक मामले में ईडी ने केस दर्ज किया है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में होगी पेपर लीक की जांच। जल्द ही ईडी जेल में बंद आरोपियों से इसके बारे में पूछताछ करेगी, केस के तह तक जाएगी और उसकी जड़ क्या, इसके रूट्स क्या है, आखिर क्यों पेपर लीक हो रहे हैं, कौन से मास्टरमाइंड इसके पीछे है, कौन सा सिस्टम इसके पीछे लगा हुआ है जो पेपर लीक करा रहा है और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इसके पहले भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कह दिया है कि ऐसे लोगों पे
कठोर कार्रवाई होगी। और हमने देखा है किस तरीके से जब सिपाही भर्ती पेपर लीक हो या फिर आरओ लीक हो, दोनों परीक्षाओं को निरस्त करने का आदेश जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया था और 6 महीने के अंदर पारदर्शी तरीके से पेपर कराने का भी आदेश जो है, निर्णय जो है यूपी सरकार ने दिया। इसके अलावा कठोर कार्रवाई की बात सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की थी। उसके बाद से लगातार कई लोगों की गिरफ्तारी जो है वो पेपर लीक मामले में, चाहे वो सिपाही भर्ती पेपर लीक हो या फिर आरओ भर्ती पेपर लीक हो, उसमें हुई है। लेकिन अभी भी जड़ तक पहुंचना बाकी है और ईडी को जो है ये जांच सौंप दी गई है। इसके पहले एसटीएफ ये जांच कर रही थी और एसटीएफ ने अपनी जांच में कई लोगों को पकड़ा भी है। शासन ने बाकायदा इसकी जांच एसटीएफ को सौंपी थी। और बात करें तो प्रिंटिंग प्रेस ट्रांसपोर्ट कंपनी मालिकों से भी पूछताछ होगी, जहाँ ये पेपर जो है वो छपे हुए थे, जिस तरीके से पेपर जो है वो ट्रांसपोर्ट के माध्यम से मूव हुए थे अलग अलग जगहों पे, तो ऐसे लोगों को भी कटघरे में ईडी रखेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विवेक हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो दर्शकों को बता दें कि खबर राजधानी भोपाल से